Hello friends, so in this video we will be discussing a topic called steps in research process। तो ये टॉपिक आपका यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में यूनिट 2 इज अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। तो हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रो किया था जिसमें हमने रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च और ये सारी जो चीजें वी स्टडीड इन दिस क्लास। इसी रिसर्च एप्टीट्यूड का वन ऑफ द टॉपिक है स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। ऑल राइट, सो वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक। तो जैसे कि लास्ट क्लास में व्हाट वी डिस्कस की रिसर्च क्या है। रिसर्च वर्ड दो वर्ड से बना है, रिसर्च मतलब टू सर्च इट अगेन। तो रिसर्च में इट इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू फाइंड अ न्यू नॉलेज और टू फाइंड अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो अब दोबारा से सर्च करते हैं कि जो भी अगर हमें पता है, कोई भी एग्जिस्टिंग फेनोमेना हमें पता है, उसमें और क्या क्या नए पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जो अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। इसीलिए कहा गया है रिसर्च टू लुक इट अगेन। ऑल राइट, तो हम दोबारा से एग्जिस्टिंग चीजों को देखते हैं और कोई नई चीज निकालते हैं उसमें से, जो हमारे जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ बॉडी में एडिशन होती है। ठीक है, तो रिसर्च में सबसे पहला जो वर्ड था वो हमने जो डिस्कस किया था कि इट इज सिस्टमेटिक। हर चीज को आप रिसर्च नहीं बोलेंगे, वो एक सिस्टमेटिक स्टेप्स उसको करना होगा अप्लाई, तभी आप उसको रिसर्च बोल पाएंगे। ठीक है, तो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू फाइंड न्यू नॉलेज और टू फाइंड न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ऑल राइट, तो इस वाले वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग, ये लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन है जिसमें हमने रिसर्च के बारे में वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च, वी स्टडीड अबाउट फीचर्स ऑफ रिसर्च, वी स्टडीड अबाउट पॉजिटिविस्ट थियरीज एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट थियरी। इस क्लास में वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो ये बहुत सिंपल सा है, लॉजिकल कुछ स्टेप्स हैं दैट वी हैव टू स्टडी, जो आपके नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो पहला स्टेप है, सबसे पहला रिसर्च स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। आप रिसर्च करते हैं, आप किसी चीज का सोल्यूशन पा रहे हैं, तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई एक चीज प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका अभी तक सोल्यूशन नहीं है, तभी तो आप रिसर्च करके उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? लेट से बहुत सी आप चीजें ले सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स ऑन बैंक्स। ठीक है, या फिर इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में तो हमें नॉलेज है ही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी हमें नॉलेज है। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, जो हमें जानना है कि हाउ डज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इम्पैक्ट्स द कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज इन द इंडस्ट्री। ठीक है, या इन द कंपनी। ठीक है, हाउ डज बेसल 3 नॉर्म्स आर इम्पैक्टिंग द बैंक्स। बैंक्स का जो भी परफॉर्मेंस है, कैसे उसको वो इम्पैक्ट कर रहा है। सो हाउ डज बेसल 3 इज इम्पैक्टिंग बैंक्स परफॉर्मेंस। तो हमें इसमें बेसल 3 के बारे में पता है, बैंक हम क्या जानना चाह रहे हैं, हमारी रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज बेसल 3 इम्पैक्ट्स द बैंक। ठीक है, तो ऐसे करके हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये बैंकिंग नॉलेज अलग है, बेसल 3 फाइनेंस की पूरी नॉलेज में हमने एक प्रॉब्लम निकाला, एक क्वेश्चन निकाला जिसका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सी जगह पे कोई और वर्ड से दिया होगा, है ना, रिसर्च क्वेश्चन दे सकते हैं, डिटरमाइन द रिसर्च प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये सब चीजें एक ही है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बिगिन बाय सेलेक्टिंग अ टॉपिक और इशू टू इन्वेस्टिगेट। जैसे मैंने बताया, कोई भी टॉपिक या इशू हमें इन्वेस्टिगेट करना है, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या इंपैक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, क्लियरली डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। ये जो स्टेटमेंट है, रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन, ये क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन यू एम टू एड्रेस, दिस स्टेप लेज द फाउंडेशन फॉर द इंटायर रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफाई द रिसर्च
प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। तो लिटरेचर का मतलब क्या है, कुछ भी वर्क हुआ होगा उसमें, इस जो भी आपने टॉपिक लिया है, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, उस पे कुछ पहले से काम हो रखा होगा। सो यू विल स्टडी अबाउट दैट, यू विल रिव्यू अबाउट दैट, कि जो आप रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं, लेट्स से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें क्या क्या काम अब तक हो चुका है। तो आप उसमें बाकी जो जर्नल्स हैं, यू विल स्टडी दैट, यू विल स्टडी बुक्स, यू विल स्टडी रिसर्च आर्टिकल्स, है ना, कि क्या क्या काम अब तक हुआ है लिटरेचर में, क्या है। तो जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, यू विल स्टडी दैट एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड द गैप, कि क्या चीज हमें ये जो एग्जिस्टिंग वर्क है वो हमें कितना हेल्प कर पा रहे हैं। और रिसर्च गैप को अगर आपका जो सोल्यूशन निकलेगा, जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, क्या वो उस रिसर्च गैप को फिल हो रहा है, उससे वो रिसर्च गैप, मतलब जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, क्या उसका सोल्यूशन जो निकलेगा दैट विल बी एबल टू सेटिस्फाई द रिसर्च गैप। ठीक है, तो वो आपको पहले का जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर उसे पढ़ना पड़ेगा, और आपको समझ में आएगा उसमें कि क्या रिसर्च गैप है, क्या चीजें अभी नॉलेज डोमेन में उतनी क्लियरली स्टैब्लिश्ड नहीं है। तो वो चीजों को आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो उसको एड्रेस करता हुआ दिखाई देगा, और जो सोल्यूशन आएगा दैट विल समवट फिल द रिसर्च गैप। तो आपने सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर यू स्टडीड। ठीक है, कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिलेवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक, दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड द current state of knowledge, identify gaps or controversies and build a theoretical framework। तो करंट स्टेट उस नॉलेज के लिए क्या है आपका, अगर आप स्टडी देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इंपैक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है, तो इसमें आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ा, फिर आपको समझ में आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इंपैक्ट जो है जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनमें बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है, बाकी सब में तो फिर भी वर्क हुआ हुआ है, लेकिन बैंक के की कंपनी जो है, बैंकिंग कंपनीज जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, उनमें बहुत अच्छा डिफाइंड नहीं है। तो क्या नाम है, इसमें आपका एक गैप आपको मिल गया। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें हमारा जो रिसर्च है दैट कैन कंट्रीब्यूट सम न्यू नॉलेज। तो सबसे पहले आपने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, देन यू स्टडीड द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू, you have reviewed the existing literature, all right, then you have to formulate a research hypothesis। ठीक है, अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, अभी तक आपने क्या किया है, रिसर्च प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर लिया, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है जो आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, फिर आपने लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ लिया। नाउ यू आर डूइंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो रिसर्चर होता है उसने जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाया है, उसका सल्यूशन उसके हिसाब से क्या है, वो उसका एक एक्सपेक्टेशन है कि जो वो रिसर्च वर्क कर रहा है उसका सल्यूशन क्या होगा। लेट्स से अगर हम रिलेशन देख रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड बैंक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिलेशन, तो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर बढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो बैंक का हो या किसी और कंपनी का हो। ठीक है, तो रिसर्चर का जो है पहला एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसमें एक पॉजिटिव रिलेशन होगा, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द बैंक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये उसका एक एक्सपेक्टेशन हो गया। व्हेन ही विल कंडक्ट द रिसर्च, वो डेटा लेगा, उसको एनालाइज करता है, और जो कंक्लूजन आएगा या तो उसका एक्सपेक्टेशन सही होगा या फिर गलत होगा। अगर सही होगा तो वो हाइपोथेसिस सही है, अगर गलत होगा तो उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड स्टेप है फॉर्मुलेट अ रिसर्च हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने इतना लिटरेचर पढ़ा तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि बाकी जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अगर बढ़ने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंप्लीमेंटेशन बढ़ता है तो हो सकता है बैंकिंग में भी बढ़े, तो आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि बैंक्स में भी ये बढ़ेगा। तो बेस्ड ऑन योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर फॉर्मुलेट अ क्लियर एंड स्पेसिफिक रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, और रिसर्च क्वेश्चन, this statement guides research and provides a focus for data collection and analysis। तो आपने क्लियर कट अपना
एक्सपेक्टेशन रख दिया है। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होते हैं वो लैब्स में होते हैं, तो उसमें आपने को पता है कि ये इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, उस हिसाब से आप हाइपोथेसिस करते हो। और रिसर्च क्वेश्चन आप ज्यादातर अगर डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटिव, उनका हाइपोथेसिस एक क्वेश्चन टाइप ही होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप था आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप इज टू रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, थर्ड स्टेप इज टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च हाइपोथेसिस और क्वेश्चन। नाउ फोर्थ स्टेप इज टू डिजाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिजाइन करना है। मतलब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो चुका है, हाइपोथेसिस डेवलप हो चुका है। नाउ यू विल मेक अ फ्रेमवर्क कि कैसे आप रिसर्च कंडक्ट होगा। क्या आप डेटा लेंगे, कितनी कंपनीज का डेटा लेंगे, कौन सा रिसर्च करेंगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे, क्या वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा, ये सब कुछ एक रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। कि आप इंपेरिकल डेटा ज्यादा लेंगे, कि आप इंटरव्यूज वगैरह लेंगे, क्वालिटेटिव नेचर का डेटा होगा कि क्वांटिटेटिव नेचर का डेटा होगा। सो डिसाइड ऑन रिसर्च अप्रोच, कि अप्रोच कैसा होगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड, या आप दोनों लेंगे। एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स, बहुत से टेक्निक हो सकते हैं। ठीक है, आप रिग्रेशन लगाएंगे, कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, अनोवा का इस्तेमाल करेंगे, बिप्लोमेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो बहुत ढेर सारे रिसर्च टेक्निक्स हो सकते हैं। फिर आप एक आपको रिसर्च प्लान बनाना पड़ेगा कि हाउ यू विल रिसर्च प्लान आपका कैसे यू विल कंडक्ट द रिसर्च। तो ठीक है, रिसर्च डिजाइनिंग अ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें आपका डिटेल रिसर्च प्लान होगा, जिसमें आप ये भी इंक्लूड होगा कि कहां से डेटा लेंगे, डेटा लेने का मेथड क्या होगा, सैंपलिंग का मेथड क्या होगा, डेटा एनालिसिस के प्रोसीजर क्या होंगे, एवरीथिंग विल बी लेड डाउन हेयर। ठीक है, वेरिएबल्स कौन से होंगे, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये सारी चीजें भी आपको पहले ही से मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइनिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका पूरा रिसर्च वर्क का एक क्रक्स है। ठीक है, देन यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। अब जो भी आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिजाइन जो किया, रिसर्च फ्रेमवर्क, उसमें अब आप प्राइमरी डेटा लेंगे, सेकेंडरी डेटा लेंगे, क्वेश्चनेयर कैसे बनाएंगे, कौन आपका टारगेट ऑडियंस होगा डेटा लेने के लिए। अगर आप लेट से रिसर्च कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड पीरियड, तो आपका इसमें स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, फिर आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हायर एजुकेशन की लोअर एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन है तो आपके कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपका सेकेंडरी स्कूलिंग में तो आपके स्कूल लेवल के होंगे कि स्कूल में क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, देन यू हैव टू एनालाइज द डेटा। ठीक है, वंस द डेटा इज कलेक्टेड, देन एनालाइज इट यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, आपने डेटा ले लिया, नाउ यू हैव टू एनालाइज इट बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जिसमें आप कोरिलेशन, रिग्रेशन और भी बहुत सी जो टेक्निक्स होती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत सी टेक्निक्स यू कैन अप्लाई। ठीक है, या क्वालिटेटिव, इसमें आप इंटरव्यू में पैटर्न्स देख सकते हो, कोई एक ट्रेंड आप फॉलो कर सकते हो, जो डेटा आपने इकट्ठा किया, जो लोगों के ओपिनियन पूछे स्टूडेंट्स से, उसमें कोई मिलता जुलता, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एक टाइप के ओपिनियन है, मिलता जुलता एक पैटर्न है, दैट यू कैन एनालाइज। ठीक है, एंड देन यू हैव टू इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स इन रिलेशन टू योर रिसर्च हाइपोथेसिस। जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस है, आपकी जो ये फाइंडिंग्स है, कैसे उसको जस्टिफाई कर पा रही है, दैट यू हैव टू डू। तो डेटा एनालिसिस इज द मेन पार्ट। ठीक है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ दी कंक्लूजन कि आपका जो हाइपोथेसिस था वो सही था या गलत था। ठीक है, देन यू हैव टू कम्युनिकेट द रिजल्ट, आपको उसको प्रॉपरली लिखना होगा, जो भी आपने अब तक काम किया, दैट यू हैव टू राइट इट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो कि ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसका भी एक फॉर्मेट, पेपर लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में यू हैव टू प्रेजेंट। जैसे मैंने बताया ना, रिसर्च वर्क इज वेरी मच रिडक्टिव, कोई भी फालतू की बातें नहीं लिखी रहती, टू द पॉइंट बातें लिखी रहती है। तो जितना ज्यादा हो सके वो रिडक्टिव होता है, रिड्यूस करता है एक वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को, एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड।
ठीक है। देन यू हैव टू इवैल्यूएट एंड रिफ्लेक्ट, आपको अपने रिसर्च वर्क को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इसमें क्या कमी है, फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए क्या वर्क हो सकती है। कोई अगर फ्यूचर रिसर्चर इसी सेम टॉपिक में काम करना चाहता है, उसको क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे, क्या-क्या चीजें वो इसमें और इंप्रूव कर सकता है। वो एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन सेल्फ होना चाहिए, उसमें एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए। देन यू हैव टू डिसेमिनेट योर फाइंडिंग्स, आप अपना बहुत से कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, उसमें आप अपना जो भी आपने वर्क किया, जो भी आपने फाइंडिंग पाई है, दैट यू कैन प्रेजेंट। ऑलराइट, तो ऑल टुगेदर यही है, 10 स्टेप्स हैं इसमें। ऑलराइट, तो ये 10 स्टेप्स क्या हो गए? सबसे पहला, डिफाइन, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। देन रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, देन थर्ड विल बी, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, थर्ड विल बी hypothesis, formulate hypothesis. Then fourth will be design research methodology. ठीक है, then fifth will be collect data, collect data. Sixth will be analyze data. सेवेंथ विल बी कम्युनिकेट डेटा, आपको वो एक रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा जो भी आप, सॉरी, सेवेंथ विल बी कंक्लूजन, जो भी आपका कंक्लूजन आया। देन यू हैव टू कम्युनिकेट इट, कम्युनिकेट इट, आपको उसको एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन यू कैन इवैल्यूएट योर वर्क, इवैल्यूएट, एंड देन यू कैन प्रेजेंट इट इन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये सारे आपके रिसर्च के प्रोसेस हो गए। ऑल राइट, ऑल दीज आर दी प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो इन दी रिसर्च। तो इस टॉपिक में आज की वीडियो में वी हैव जस्ट स्टडी व्हाट आर दी स्टेप्स इन दी रिसर्च प्रोसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक्स और बचे हैं। दिस इज इंक्लूडेड इन रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक विच इज ऑफ यूनिट 2 इन पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। सो थैंक यू ऑल, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल।